हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम अप टू 300 इसका पीवाईक्यू और एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस करेंगे। हमारे पास दो क्वेश्चन पेपर हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इसका ब्लूप्रिंट रहने वाला है। तो क्वेश्चन पेपर की बात करें, 90 नंबर का आपका पेपर आएगा। इन टोटल इसके अंदर 8 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से कोई 4 क्वेश्चंस आपको कर रहे हैं। पूरा पेपर या तो इंग्लिश में दीजिए या हिंदी में दीजिए। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, क्रिटिकली डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज इन रिकंस्ट्रक्टिंग एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में पुरातत्व स्रोतों के महत्व की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। उसके बाद है, प्रोवाइड अ सर्वे ऑफ पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक कल्चर्स ऑफ इंडिया। भारत की पुरापाषाण एवं मध्य पाषाण संस्कृतियों की समीक्षा कीजिए। उसके बाद है, राइट अ नोट ऑन द सैलेंट फीचर्स ऑफ हड़प्पन टाउन प्लानिंग। हड़प्पाई नगरीकरण की मुख्य विशेषताओं पर एक निबंध लिखिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गिव एन अकाउंट ऑफ द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द अर्ली वैदिक पीरियड। पूर्व वैदिक काल की आर्थिक एवं राजनीतिक दशा का आकलन कीजिए। एनालाइज द फैक्टर्स दैट लेड टू द राइज ऑफ बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म के उदय के कारणों का विश्लेषण कीजिए। डिस्कस अशोकास धम्मा। व्हाट मेजर्स डिड ही अंडरटेक टू प्रोपोगेट इट। अशोक के धम्म की विवेचना कीजिए, उसके प्रसार के लिए उसने क्या कदम उठाए। उसके बाद डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ संगम एज इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत के इतिहास में संगम युग के महत्व का विवेचन कीजिए। और लास्ट में किन्हीं दो पर शॉर्ट नोट लिखना है आपको। डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, वैदिक रिलीजन, उसके बाद है आपका महाजनपदा और गौतमीपुत्र शतकर्णी। इन चार में से किन्हीं दो पर शॉर्ट नोट लिखने हैं। इसके बाद एक पेपर और हम डिस्कस करने वाले हैं। पेपर का पैटर्न वगैरह बिल्कुल सेम है। इसमें क्वेश्चन है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेरी सोर्सेज फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्गठन के लिए साहित्यिक स्रोतों के महत्व की विवेचना कीजिए। ब्रिंग आउट द सैलेंट फीचर्स ऑफ नियोलिथिक कल्चर्स इन इंडिया। भारत की नवपाषाण संस्कृतियों की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। डिस्क्राइब द इकोनॉमी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था की विवेचना कीजिए। डिस्कस द पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशन ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड। उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक एवं सामाजिक दशा की चर्चा कीजिए। राइट अ क्रिटिकल एसे ऑन द हिस्ट्री ऑफ द महाजनपदास इन द 6th सेंचुरी बीसी। 6ठी शताब्दी में महाजनपदों के इतिहास पर एक आलोचनात्मक निबंध लिखिए। डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उसके बाद एसेस द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सातवाहनास टू इंडियन हिस्ट्री। भारत इतिहास में सातवाहन वंश के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। फिर लास्ट में वही किन्हीं दो पर शॉर्ट नोट, कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शंस, अशोका धम्मा, उसके बाद है संगम पॉलिटी और कनिष्का। तो ये कुछ पीवाईक्यूज और क्वेश्चन पेपर और एग्जामिनेशन पैटर्न थे। और एक बार इसके सिलेबस पर हम आपको लिए चलते हैं। तो दोस्तों, इसके सिलेबस के अंदर टोटल बात करें 7 यूनिट हैं और लगभग हर यूनिट में से क्वेश्चन बना हुआ है, चाहे वो सोर्सेज की बात हो, ठीक है, इसके अलावा चाहे वो पैलियोलिथिक या मेसोलिथिक या नियोलिथिकल कल्चर का क्वेश्चन हो, चाहे वो हड़प्पन सिविलाइजेशन की इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर क्वेश्चन हो, या वैदिक या लेट वैदिक के ऊपर क्वेश्चन हो। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बुद्धिज्म में भी एक पर्टिकुलर पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। मौर्यन अंपायर का क्वेश्चन उठ सकता है फुल फ्लेज, या फिर अशोक धम्मा का आ सकता है, कोई एक शॉर्ट नोट में आपका बन सकता है, संगम लिटरेचर बन सकता है, ठीक है। इसी तरीके से जो और भी इसमें यूनिट हैं इसमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए हर एक यूनिट की इक्वल वेटेज है। 7 यूनिट हैं इसमें, टोटल 8 क्वेश्चंस एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि एक पर्टिकुलर यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सारी यूनिट का इक्वल वेटेज लगभग मुझे नज़र आ रहा है। फिर भी आपको कुछ यूनिट छोड़नी हो तो
थोड़ा सा आप देख सकते हो यूनिट 7 या 8 में से कोई एक यूनिट आप छोड़ सकते हो। ठीक है, बाकी आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, तो इसका मतलब ये है कि 5 से 6 यूनिट प्रॉपरली आप लोग करके जाओगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।